हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 कॉस्टिंग का सेकंड चैप्टर, थर्ड सेम का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मेथड ऑफ रेम्युनरेशन। इस चैप्टर के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और साथ साथ में पीस रेट सिस्टम और टाइम रेट सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का भी कुछ सामने करके आपको दिखाए हैं। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम और हमने लिए हैं और उसको लेके आपको डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और साथ साथ में जैसे टेलर का हमने टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए थे, और आज जो हम करेंगे उसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और लेंगे और साथ साथ में मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो मतलब कॉस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे, 2 चैप्टर ही आपका सिलेबस में है, उसके ऊपर सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम सितंबर में है, उससे पहले हम बिल्कुल एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करवा के देंगे कि जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए वो आप अटेंड कर पाए। और आपका एक काम है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ में करते रहिए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा और आपको फायदा होगा। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। चले देखिए, हमने इससे पहले कुछ चैप्टर, कुछ साम्स आपको सॉल्व करके दिखाए थे। जैसे लास्ट हमारा जो वीडियोस है, सेकेंड लेक्चर है, इसमें हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और इससे पहले भी और 2-4 प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए थे। तो आज जो हम करेंगे, ये इसके बाद वाला एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और भी एक प्रॉब्लम हम लिए हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जो कि ये टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में है। तो इसके बाद फिर हम आगे और साम्स मतलब मेरिक का जो प्रॉब्लम है, मेरिक सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसको लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो चले फिर स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम में क्या बताया गया। आपको स्क्रीन में जरूर दिखाई दे रहा होगा प्रॉब्लम। तो हम पढ़ लेते हैं पहले प्रॉब्लम, उसके बाद शुरू करते हैं। बोला क्या गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉर ईच वर्कर एक्स एंड वाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड टोटल अर्निंग्स। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट बोल दिया गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 6 यूनिट्स, मतलब पर 6 मिनट, सॉरी 6 मिनट्स, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 6 मिनट दिया गया है स्टैंडर्ड टाइम। नॉर्मल रेट पर आवर, आवर के हिसाब से आपको रेट दिया गया है। फिर बोला गया है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या दिया गया है, टेलर्स का जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो कि 80% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा अगर आपका स्टैंडर्ड से बिलो, आपका जो एफिशिएंसी हो बिलो स्टैंडर्ड होता है तो 80%, अगर स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगा तो आपको 120% रेट मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको दिया गया और बोला गया कि 48 आवर्स में प्रोडक्शन है एक्स एंड वाई का, प्रोडक्शन जो है एक 432 है और वाई का 600 है। तो आपको क्या करना है, आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है और इनका जो टोटल अर्निंग होगा वो कैलकुलेट करना है। लेकिन भाई ये करने के लिए आपको काफ़ी सारा काम पहले करना पड़ेगा। एफिशिएंसी जाने के लिए आपको देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है वो नहीं बताया गया, तो आपको वो स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाएंगे। और दूसरी बात है, आपका नॉर्मल पीस रेट जो है वो भी आपको प्रॉब्लम में देखिए नहीं बताया गया है, तो आपको नॉर्मल पीस रेट भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम टोटल अर्निंग उसका कैलकुलेट कर पाएंगे, या रेट क्या प्रोवाइड होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चले फिर एक एक करके स्टार्ट करते। पहले स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा 48 आवर्स में वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी साथ साथ हमारे साथ साथ में करते रहिए, फिर आपको भी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आउटपुट, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट
पर आवर, मतलब आवर्ली स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, पर आवर आउटपुट कितना होगा। देखिए एक बनाने के लिए 6 मिनट दिया गया है, तो 60 मिनट्स मतलब 1 आवर होता है, तो 60 मिनट्स में कितना बनाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 6 है कि नहीं, तो आ जाएगा आपका 10 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर आपका आ गया 10 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। आगे जाए, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आउटपुट 48 आवर्स में कितना स्टैंडर्ड आउटपुट होगा, तो स्टैंडर्ड आउटपुट और प्रोडक्शन, आउटपुट और प्रोडक्शन, आउटपुट और प्रोडक्शन कितना होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट या प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा। देखिए 1 घंटे में बनाते हैं 10, तो 48 आवर्स में कितना बनाएगा, इंटू 10, 48 इंटू 10 दैट इज 480 यूनिट्स। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है नॉर्मल रेट क्या है, नॉर्मल पीस रेट क्या है, वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट पर यूनिट इक्वल टू कितना होगा भाई, 1 घंटे में हम कितना पैसा दे रहे हैं, 50 रुपीज़ दे रहा है। 1 घंटे में कितना बनाते हैं भाई, 10, तो अगर 1 घंटे में 10 बनाते हैं और 10 के लिए हम दे रहे हैं कितना, 50 रुपीज़ दे रहा है, तो एक के लिए कितना दे रहा है, तो 50 डिवाइड बाई 10, रुपीज़ 50 डिवाइड बाई 10 दैट इज ₹5। तो आप सॉरी, तो आ गया पीस रेट पर यूनिट हो गया ₹5। क्लियर है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेशन करेंगे। चलिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा हम उसको ऊपर करते हैं। एफिशिएंसी, चलिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। ठीक है, तो आप एक्स एंड वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स का कितना एफिशिएंसी होगा, आप देखिए एक्स का एफिशिएंसी कितना होगा, एक्स का प्रोडक्शन कितना है 432। देखिए एक्स का प्रोडक्शन कितना है 432, तो एक्चुअल प्रोडक्शन एक्स का 432 है और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमने कैलकुलेट कर लिए हैं जो कि 480 है, इंटू 100 करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी एक्स का आ जाएगा। अब हमको वाई का भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। अब देखिए वाई का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाई का प्रोडक्शन कितना है, देखिए 600 है, एक्चुअल आउटपुट 600 और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 480 है, इंटू 100। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं किसका क्या एफिशिएंसी आता है। तो इसका मतलब 432 डिवाइड बाई 480 इंटू 100, तो आ गया इनका एक्स का आ गया 90% और वाई का कितना होगा, वाई का है 600 डिवाइड बाई 480 इंटू 100, तो ये आ गया 125%। इनका एफिशिएंसी आ गया 125%। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने का, तो ये एफिशिएंसी आपका कैलकुलेशन हो गया है। क्लियर हुआ, समझ में आया एफिशिएंसी तक। ठीक है बच्चे,
देखो फिर अब आगे हमको क्या करना है, टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना है। अगर टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना है तो टोटल अर्निंग के लिए क्या चाहिए, रेट कितना किसको प्रोवाइड होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया था कि भाई अगर नॉर्मल रेट के 80% रेट मिलेगा अगर उसका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से बिलो है तो, और अगर स्टैंडर्ड या उससे ज़्यादा होता है तो उनको 120% ऑफ स्टैंडर्ड रेट मिले, मतलब नॉर्मल रेट मिलेगा। तो देखते हैं फिर रेट एक्स को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, वाई को क्या प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं फिर। देखिए एक्स का जो आउटपुट है, एक्स का आउटपुट आपका बिलो स्टैंडर्ड है। एक्स का जो आउटपुट है वो आपका बिलो स्टैंडर्ड है, 90% है। तो इसका मतलब एक्स को जो मिलेगा वो 80% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा, क्योंकि एक्स का जो आउटपुट है, जो एफिशिएंसी है वो नॉर्मल से मतलब स्टैंडर्ड से कम है। तो रेट प्रोवाइडेड अच्छा, इसको हम एक काम कर सकते हैं, एक साथ टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको करके आपको दिखाते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। एक स्ट्रक्चर बना के कर देते हैं, आपको इजी हो जाएगा। पहले हम लिख लेंगे एफिशिएंसी, यहाँ पर वर्कर एफिशिएंसी रेट प्रोवाइडेड, और टोटल अर्निंग। ठीक है, टोटल अर्निंग आपको दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा हम साइड भी हो जाते हैं तो आपको दिखाई देगा। फिर हम थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देते हैं तो फिर आपको इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, चलिए फिर देखिए, वर्कर एक्स एंड वाई दो है, एक्स एंड वाई है। एफिशिएंसी एक्स का कितना है, 90% है, वाई का कितना है, 125% है। अब देखिए रेट प्रोवाइडेड, रेट एक्चुअल में क्या आया था, रेट हमारा पर यूनिट पीस रेट क्या आया था, ये पर यूनिट पीस रेट आया था आपका 5। तो अभी जो 90% जिसका एफिशिएंसी मतलब स्टैंडर्ड से बिलो है तो उसको क्या मिलेगा, 80% ऑफ नॉर्मल रेट, मतलब 5 का 80% मिलेगा। तो चलिए रेट प्रोवाइडेड डेफिनेटली पर यूनिट, ठीक है, कितना 5 इंटू 80%, ठीक है, 5 इंटू 80%। तो कितना आएगा, ₹4। और इनको क्या मिलेगा, 125% इसका एफिशिएंसी है, तो ये 100% से ज़्यादा है, इसलिए इसको 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। तो 5 इंटू 120%, तो ये हो गया 6। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। रेट कितना किसको प्रोवाइड हुआ वो क्लियर हो गया। अब टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या है आपको पता है। टोटल अर्निंग मतलब एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है इसका, देखिए एक्चुअल आउटपुट एक एक्स का कितना है 432, तो 432 इंटू रेट कितना प्रोवाइड किया गया है ₹4। और इनका देखिए आउटपुट कितना 600 है वाई का, तो इंटू ₹6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 432 इंटू 4, ये हो गया आपका ₹1728, और इनका हो गया 600 इंटू 6, दैट इज ₹3600। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। लेकिन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पार्टली पूछा जाएगा।
तो पार्टली आपका एमसीक्यू का आंसर देना पड़ेगा। जैसे एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, आपको किसी एक का टोटल अर्निंग पूछ सकते हैं, आपको पर यूनिट पीस रेट क्या होगा वो पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं और उसी हिसाब से आपको सॉल्व करके आंसर करना पड़ेगा। वो हम इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम एमसीक्यू सेशन करेंगे तो एमसीक्यूज में जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा आपको करके दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो हम फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, ये भी डिफरेंशियल पीरियड सिस्टम का है, लेकिन ये कोई टेलर का भी नहीं है, मेरिक का नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। तो देखते हैं क्या बताया गया, उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर चलिए क्या बोला गया पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में क्या बताया गया देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल मंथली रेमुनरेशन ऑफ अ वर्कर। बोला गया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ बोल दिया गया आपको 600 यूनिट्स, नॉर्मल आवर्ली रेट ₹10 बोला गया है, नॉर्मल प्रोडक्शन इन आवर बोला गया 5 मिनट्स, मतलब 1 घंटे में आप 5 बनाते हैं और आवर्ली आपको 10 रुपये दिया जाता है। अब पूछा गया उसको बोला गया डीए मिलेगा 100 पर मंथ एंड HRA मिलेगा 300 पर मंथ। अब बोला है कि एडिशनल प्रोडक्शन बोनस उसको मिलेगा ₹5 फॉर ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80% ऑफ द स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के 80% से ज़्यादा जितना उसका एफिशिएंसी होगा उसके लिए आपको पर परसेंटेज के लिए आपको मिलेगा कितना, ₹5 करके एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे। ठीक है, आपको करके दिखाएंगे बोनस कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आएगा। फिर ड्यूरिंग द मंथ द वर्कर प्रोड्यूस 540 यूनिट्स। अब आपको पूछा गया है कि भाई अगर 540 यूनिट्स वो बनाते हैं तो फिर उसका एफिशिएंसी क्या रहेगा वो पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर उसको पीस रेट क्या होगा वो कैलकुलेशन करना है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। फिर उसका टोटल मंथली अर्निंग क्या होगा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि भाई पीस रेट क्या होगा, उसके बाद एफिशिएंसी उसका क्या है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले फिर चलिए देख लेते हैं। चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं पीस रेट पर यूनिट। पीस रेट पर यूनिट कैसे मिलेगा, देखिए 1 घंटे में दिया जाता है 10 और 1 घंटे में बनाया जाता है 5, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा ₹10 डिवाइड बाय 5 तो इक्वल टू ₹2। तो पर यूनिट जो पीस रेट है वो है ₹2। क्लियर, एक आपके पास आ गया। अब दूसरा काम क्या करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो एफिशिएंसी क्या होगा देखते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। तो आप देखिए इनका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है और स्टैंडर्ड कितना है उसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन इसका कितना है 540, तो 540। फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 600 यूनिट्स, 600 दिखाई दे रहा है भाई, हाँ, इंटू 100। तो फिर कितना परसेंटेज आएगा देखिए 5400 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, तो आ गया आपका 90%। तो एफिशिएंसी आ गया आपका 90%। तो आप देखिए कि 80% से ऊपर जितना होगा पर परसेंटेज के लिए उसको कितना मिलना चाहिए था, ₹5 करके परसेंटेज मिलेगा। तो फिर उसको एक्स्ट्रा बोनस कितना मिलेगा वो कैलकुलेशन करना है। चलिए बोनस कितना मिलेगा,
बोनस, बोनस कितना मिलेगा, बोनस इक्वल टू देखिए 90% माइनस 80%, है कि नहीं, 90% इंटू 80% मतलब 10% उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है स्टैंडर्ड से, फिर ₹2 करके मिलेगा, सॉरी ₹5 करके मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10% का मतलब यहाँ पे सिर्फ 10 होगा, क्योंकि परसेंट के हिसाब से बोला जा रहा है, लेकिन परसेंट नहीं, पर पर्सन के लिए आपको ₹10 देना है, तो यहाँ पे 10% होगा, तो 10 इंटू 5। एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन होगा 10 इंटू ₹5, तो कितना आ जाएगा, ₹50। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, चलिए देख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल अर्निंग कैलकुलेशन करेंगे। इनका टोटल अर्निंग क्या होगा वो कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग। देखिए चलिए, पहले नॉर्मल पीस रेट वेजेस, पीस रेट वेजेस कितना होगा, नॉर्मल पीस रेट वेजेस कितना होगा इनका, देखिए प्रोडक्शन कितना किया है उन्होंने, 540 यूनिट्स, रेट कितना करके है पर यूनिट पीस रेट, ₹2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 540 इंटू 2, तो आ गया 1080। ठीक है, क्लियर, ये रुपीज़ में है। इसके साथ क्या क्या ऐड होगा आप देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम में चलते हैं फिर देखते हैं। बोला गया है कि डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, पहले तो बोनस ऐड कर देते हैं। इसके साथ ऐड होगा क्या, बोनस ऐड होगा, ऐड बोनस मिलेगा। बोनस कितना, बोनस हमने कैलकुलेट करके रखे हैं, कितना बोनस है, ₹50, तो 50 हो गया बोनस। ठीक है, उसके बाद और क्या मिलेगा, यहाँ पे बोला गया था, देखिए बोला गया है कि डीए मिलेगा 100 पर मंथ, तो डीए मिलेगा 100। फिर क्या मिलेगा, फिर और एक चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए कितना, ₹300, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हो रहा है पर मंथ के, पर मंथ का हिसाब हो रहा है, मंथली कितना उसका अर्निंग होगा। हो गया, अब इसको हम जोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा टोटल कितना उसका अर्निंग है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टोटल अर्निंग कितना है, इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा, देखिए 1080 प्लस 50 प्लस 400, मतलब 300 प्लस 100, दैट इज 1530। ठीक है, ये आ गया उनका मंथली अर्निंग, मंथली अर्निंग। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, दिखाई दे रहा है, अब देख लीजिए। ठीक है, क्लियर, ये थोड़ा सा अलग टाइप का साम्स था, ये ना तो टेलर का था ना तो मेरिक्स का था, ये डिफरेंशियल पीस सिस्टम का दूसरा तरीके का एक साम्स था। क्लियर बच्चों, समझ में आया। अब हम आगे बढ़े,
अभी हम क्या करेंगे, मेरिक का जो सिस्टम है उसको लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरिक का क्या सिस्टम है, मेरिक किस तरह से अपना डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बनाया था, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। चलिए, मेरिक का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या था वो देखते हैं। मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो इसमें क्या बताया गया है थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आपको बताया गया है, पहले एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाए थे तब समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी एंड रेट प्रोवाइडेड, ये आप कॉपी में बिल्कुल लिख के रखिए, इसके आधार पे ही क्वेश्चन में आंसर आएगा। इसके ऊपर डिपेंड करके आपको एमसीक्यू काफ़ी क्वेश्चन आएगा। रेट प्रोवाइडेड, ठीक है, पीस रेट पर यूनिट क्या रेट प्रोवाइड होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करके होगा। चलिए देखते हैं। एफिशिएंसी अगर अप टू 83.33% अगर एफिशिएंसी होता है तो रेट मिलेगा नॉर्मल रेट। अब इसको ध्यान दीजिए, नॉर्मल रेट मिलेगा। ठीक है, अगर एफिशिएंसी आपका 83.33% तक है अप टू, तो आपको नॉर्मल रेट मिलेगा। अब मोर देन 83.33 एंड अप टू 100%, अगर आपका एफिशिएंसी होता है 83.33% से ज़्यादा एंड अप टू 100% तक अगर आपका एफिशिएंसी होता है तो आपको मिलेगा 110% ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है, 110% ऑफ नॉर्मल रेट आपको मिलेगा। मोर देन आपका एफिशिएंसी अगर मोर देन 100% होता है तो आपको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है, ये है मेरिक का कंडीशन। ये 3 कंडीशन है मेरिक का। अगर अप टू 83.33% आपका एफिशिएंसी होता है तो आपको मिलेगा नॉर्मल रेट। एट्टी 3.33% मिलेगा तो आपका मिलेगा नॉर्मल रेट। ठीक है, नॉर्मल रेट मिलेगा। अगर इससे 83.33 से ज़्यादा लेकिन 100% तक आपका एफिशिएंसी है तो मिलेगा 110%। अगर आपको एफिशिएंसी मोर देन 100% है आपका एफिशिएंसी तो आपको 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। ये है 3 कंडीशन, आपको याद रखना है। फिर इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाएगा कि अगर किसी का एफिशिएंसी 83.33% से परसेंट है तो फिर उसका, या 75% है तो फिर उसका रेट की नॉर्मल रेट मतलब उसको रेट क्या प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए आप एक प्रॉब्लम हम लेंगे, अभी लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे,
फिर आपको समझ में आएगा हम क्या बोलना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हम खुद से बना के लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन ए मंथ मान लीजिए 600 है, 600 यूनिट्स। स्टैंडर्ड और नॉर्मल रेट पर यूनिट, मतलब नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट, नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट रुपीज, बोला गया ₹5। ठीक है, प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन जैसे X का, Y का और Z का, 3 वर्कर है, तीनों का प्रोडक्शन अलग अलग प्रोडक्शन है। जैसे X का प्रोडक्शन है मान लीजिए 400, Y का प्रोडक्शन है 620, Z का प्रोडक्शन है 550 यूनिट में। ठीक, तो आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट टोटल अर्निंग of the worker X, Y and Z अंडर, दिखाई दे रहा है भाई आपको? हम हट जाते हैं थोड़ा, देख लीजिए। अंडर, ऊपर चला देते, अंडर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आया? अब प्रॉब्लम को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला काम क्या होगा, पहला हमको क्या करना है, पहले एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। चलिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और आउटपुट इंटू 100। तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, X का 400 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था, स्टैंडर्ड आउटपुट देखिए 600। ठीक है, तो डिवाइड बाय 600 इंटू 100। फिर Y का कितना होगा, Y का है 620 डिवाइड बाय 600 इंटू 100। फिर Z का कितना होगा, Z का है 550 डिवाइड बाय 600 इंटू 100। ठीक है,
तो एक एक करके हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। आपको दिखाई दे रहा है? चलिए, फिर 400 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, ये आ गया 66.66%, 66.67%। नेक्स्ट आते हैं हम y का। y का कितना होगा? 620 बाई 600 इंटू 100, तो आ गया 103.33%, 103.33%। फिर z का देखते हैं कितना आता है, 550 डिवाइड बाई 600 इंटू 100, तो इनका आ गया 91.6%, 91.67%। ठीक है, ये एफिशिएंसी आपको मिल गया है। फिर आगे कैसे चलेंगे? आगे हमको क्या देखना है, रेट क्या प्रोवाइड होगा। एफिशिएंसी के मुताबिक आपको रेट प्रोवाइड करना है। तो देखते हैं फिर रेट क्या प्रोवाइड होगा। हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसके सीधा सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व करके टोटल आंसर एक साथ कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल अर्निंग देखते हैं एक करके। पहले वर्कर एफिशिएंसी, ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट, फिर रेट प्रोवाइडेड, और टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग इक्वल टू आपको पता है एक्चुअल आउटपुट दिखाई दे रहा है भाई आपको, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। पहले कौन सा वर्कर है, x है, फिर y और z है। ठीक है, तो x का एफिशिएंसी क्या है, अभी हमने कैलकुलेट करके रखे हैं, आप देखते हैं 66.67%। तो x का हो गया 66.67%, y का हो गया 103.33% और z का हो गया 91.67%, जो कि हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करके रखे हैं, उसी को हमने यहाँ लिखा। ठीक है, देखा आपने। चलिए, फिर एक्चुअल आउटपुट किसका कितना है, जैसे एक्चुअल आउटपुट x का 400 है, y का 620 है और z का 550 है। ये आउटपुट आपका यूनिट में है। ठीक है, ये परसेंटेज में है। और फिर रेट प्रोवाइडेड पर यूनिट डेफिनेटली रुपीज़ में है, ये भी आपका रुपीज़ में है। चलिए, तो रेट क्या प्रोवाइड होगा, इनका एफिशिएंसी क्या है 66.67%, मतलब 83% से कम। हमारे कंडीशन क्या था, अगर 83% से कम 83.33% से कम होगा तो नॉर्मल रेट मिलेगा। देखिए नॉर्मल रेट मिलेगा। ठीक है, 83% से कम है तो नॉर्मल रेट मिलेगा। तो फिर इनको जो मिलेगा रेट, नॉर्मल रेट, और नॉर्मल रेट क्या है ₹5, नॉर्मल रेट है ₹5। तो x को जो रेट मिलेगा वो मिलेगा ₹5। ठीक है, ₹5। अब y को क्या रेट मिलेगा, देखिए y का जो एफिशिएंसी है वो 100% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसको क्या मिलेगा 110% ऑफ नॉर्मल रेट। तो मतलब y को मिलेगा ₹120% ऑफ नॉर्मल रेट, ₹5 इंटू 120%। क्यों, देखिए अगर 100% से ऊपर आपका एफिशिएंसी है, हमने क्या बताया 100% से ऊपर अगर एफिशिएंसी है आपका, तो आपको 120%
ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। ठीक है, 120% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। 120% ऑफ नॉर्मल रेट 100% से अगर ऊपर होता है तो इस केस में आपको रेट क्या मिलेगा, जेड मतलब वाई को 120% ऑफ नॉर्मल रेट। तो इसको 120% करेंगे तो कितना आएगा, रुपीज़ कितना आएगा, ₹6। ठीक है, फिर आप इनका देखिए, इनका 91.67% जो कि 83.33 से ज़्यादा है लेकिन 100% से कम है। तो कंडीशन क्या था हमारा, देखिए कंडीशन हमने बताया था अगर 83.33% से ज़्यादा है लेकिन 100% से कम है तो उनको मिलेगा कितना रेट, 110% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। ठीक है, तो इनको मिलेगा 110% ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है, चलिए फिर इनको मिलेगा ₹5 इंटू 110%। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको 110%। तो कितना हो जाएगा, 110% ऑफ 5 इंटू 110%, तो 5.50। ठीक है, अब टोटल अर्निंग क्या होगा, आप हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आपको दिखाई देगा। फिर टोटल अर्निंग क्या होगा, देखिए टोटल अर्निंग आपको बोला गया एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट प्रोवाइडेड। तो एक्चुअल आउटपुट देखिए 400 है इंटू ₹5 होगा, और इनके लिए क्या होगा, इसका 620 इंटू ₹6 होगा, और इनके लिए कितना होगा, आउटपुट है 550, तो 550 इंटू ₹5.50। ठीक है, तो देखिए कितना आता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 इंटू 5 तो आ गया 2000। फिर इसका कितना आएगा, देखिए 620 इंटू 6 कितना आया, 3720। फिर इसका कितना आएगा देखते हैं, 550 इंटू 5.50, इसका आ गया 3025। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। देखिए ये है मेरिक सिस्टम का हिसाब से किस तरह से कैलकुलेशन होता है, ये आपको समझाए हैं, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। आप चार्ट को बिल्कुल बना के रखिए कॉपी में, तो फिर आपको याद बार बार करना पड़ेगा क्योंकि उस चार्ट के मुताबिक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्प हुआ, समझ में आया, तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यूज लेके डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि हमारे जो 2 चैप्टर्स आपका सेमेस्टर 3 में था, दोनों ही हमने ख़त्म कर दिए हैं। अब हमारा काम है जो एमसीक्यूज, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसको लेके डिस्कस करना। और आप लोग हमारे साथ साथ में हमारा चैनल को फॉलो करते रहिए और हमारे साथ साथ में करते रहिए, तो आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आपको 40 में ज़रूर 40 मार्क्स मिलेगा आपका सेमेस्टर 3 में। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।